हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.6 और ये लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस पे दोबारा यूज होने हैं। जब इंटरसेक्शन एम्प्टी हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन एम्प्टी हो तो नॉट अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये लास्ट थे सारे। फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे और कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इसी तरह लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए थे, 6 तक कर लिए थे हमने। ठीक है, बुक है आपके पास या मैं अपने मोबाइल पे ओपन करूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करें बच्चे। जी बच्चे। वन कार्ड इज drawn out of pack of 52 cards. Okay. What is probability that card is nor king? Okay. Neither king nor red. ये भी बेसिकली एडिशन लॉ की तरफ जा रहा है। और का ऑपोजिट होता है ना, नीदर और नॉर। नीदर किंग नॉर रेड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीमेंट्री लाई लगाएंगे इसको भी सॉल्व करते हुए। ओके जी। टोटल सैंपल स्पेस कार्ड्स, सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होती है? 52। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस आर 52। नेक्स्ट एक इवेंट डिफाइन करते हैं जी। लेट सॉरी लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड इज रेड। पहले निकालते हैं रेड की और किंग की कितनी होती है, फिर उनका कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड होते हैं आपके पास 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल आई? इसकी निकल आई नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस। 26/52 रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी है। ओके। इसी तरह बी को नाम दे देते हैं। लेट बी बी द इवेंट दैट, दूसरे इवेंट को नाम देते हैं कार्ड इज, पहले को रेड नाम दिया ना, रेड, कार्ड इज रेड। और दूसरे को नाम देते हैं कार्ड इज किंग। तो कितने किंग होते हैं टोटल? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? नंबर ऑफ चांसेस इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस इन सैंपल स्पेस, 4/52। ओके। क्या ऐसा इंटरसेक्शन में मुमकिन है? नो। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कार्ड इज रेड एज वेल एज किंग। रेड भी हो और किंग भी हो। तो कोई ऐसा है, कोई चांसेस हैं? दो रेड के कार्ड होते हैं जो किंग भी होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस, 2/52। ये देखें अभी हमने बेसिक बेसिक तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ए की, बी की, ए इंटरसेक्शन बी की। नाउ अब इसको रीड आउट करना है आपने वर्बली। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? कार्ड इज ईदर किंग और रेड, ये होगा ना।
ये इसका मीनिंग होगा ना। तो फार्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी से वैल्यूज रखो तीनों की, अभी देखना नजरा, मैं बताता हूँ। ये आया 26/52 प्लस 4/52 माइनस 2/52। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे अब्दुल्ला। 52 एलसीएम हो गया, ये हो गया 26 प्लस 4 माइनस 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर आया 30 और 28/52। ओके बच्चे, मैंने ए यूनियन बी निकाला है। ए यूनियन बी को कैसे रीड आउट करूंगा मैं? ये जो ए यूनियन बी निकाला है, ये प्रोबेबिलिटी है दो इवेंट्स की। ए में है रेड, बी में है किंग। या तो कार्ड रेड होगा या किंग होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यूनियन का ये मतलब है। अब आप मुझे बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या होगा? जैसे ये देखें, यहाँ पे तो मैंने लिखा है ना, ये इस जगह मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब रेड और किंग। तो ये मैंने लिखा है रेड और किंग। तो इसके कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा? वर्बली आप बता सकते हैं? कार्ड इज, ना ना ना, हाँ तो वही ना, ब्लैक ब्लैक हो या किंग ना हो तो क्या मतलब होगा? नाइदर रेड और किंग। यही नहीं होगा मतलब? यही मतलब होगा ना। तो बाय कंप्लीमेंट्री लॉ, बाय कंप्लीमेंट्री लॉ के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल नहीं हो जाएगा? तो 1 माइनस 28/52, तो माइनस कर दो 52 एलसीएम, 52 माइनस 28, देखो क्या आंसर आता है। तो ये आया जी बेसिकली 24/52, ये आपका आंसर है। ओके बच्चे, क्लियर? ओके, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बच्चे, रीड करें। A pair मतलब दो डाइस। A pair of dice is thrown, बस ये क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, सिर्फ, जी जी, द सम ऑफ डिजिट। आप देखें, अब ये भी आपने बहुत सोच समझ के बताना है। नाइदर 7 नॉर 11। तो एक तो इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे सबसे पहले। दो डाइस की सैंपल स्पेस क्या होती है? 36। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सैंपल स्पेस बनाने के बाद ये देखें, ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे और इनका सम करेंगे। 1 + 1 2, 1 + 2 3। ठीक है, ऐसे आखिरी तक। 6 + 6 12। अब नाइदर 7 नॉर 11 का क्या मतलब होगा? बिल्कुल एज इट इज आपने करना है, जैसे ये अभी ऊपर वाला क्वेश्चन की है। पहले आप निकालेंगे 7 और 11। ठीक है, आप ये निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऐसे इवेंट्स की इन विच सम इज क्या होना चाहिए? ईदर 7 और 11। ये निकालने के बाद
फिर एज इट इज माइनस कर देंगे कंप्लीमेंट्री लॉ की तरह, तो आंसर सेम आएगा। समझ आइए बात? ये आपने करके मुझे भेजना है, क्वेश्चन आपने मुझे भेजना है, ठीक है? हो जाएगा तो मुझे बताना होगा, तो मैं सॉल्व करा दूंगा बिल्कुल एज इट इज जैसे अबव है, कोई चेंज नहीं करनी। नाम दोगे ए बी द इवेंट दैट सम इज 7, बी इवेंट को नाम दोगे बी बी द इवेंट दैट सम इज 11, तो यहाँ पे ये ला लग जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो मुमकिन नहीं होगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब आंसर आ जाएगा कोई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालोगे, वो क्या होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इस बात का मतलब क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स, कंप्लीमेंट्स का मतलब होगा नीदर 7 नॉर 11। ओके बच्चे? क्योंकि अब देखे वहां पे तो जो भी पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे इंटरसेक्शन बी भी लगा था ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। क्या ऐसे मुमकिन है एक टाइम पे सम 7 भी हो 11 भी हो? नहीं ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी। अगर एम्प्टी आ जाए तो फिर ये वाला ला नहीं लगता होता था, ठीक है? और इस तरह आप ये सॉल्व करके आपने मुझे भेजना है। ओके, चले जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन नंबर बोले। अजमल एंड बुशरा appear in the interview for 2 vacancies. The probability of their selection being 1/7। अच्छा, अजमल की होगी 1/7 और बुशरा की 1/5। फिर इस एक सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी पार्ट्स हैं, रुक जाओ, पार्ट्स अभी ना बोलो। अच्छा जी, अब देखिए जी, दो है। लेट, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या देता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल सिलेक्टेड, अजमल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए। अजमल के चांस कितने हैं? 1/7 पहला। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाम दे देता हूं, प्रोबेबिलिटी चांस है ऑफ बुशरा सिलेक्टेड, बुशरा सिलेक्ट हो जाए, तो उसके चांस कितने हैं? 1/5। ओके, अब बोले जी पहला पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, नंबर 1 पार्ट क्या है? बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो जाए, अजमल भी सिलेक्ट हो जाए और बुशरा भी सिलेक्ट हो जाए। देखें जी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, सेंस सिलेक्शन ऑफ बुशरा एंड अजमल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंड तो नहीं करते ना, उसने कोई बताया नहीं ना ऐसा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो जब भी बोथ आए तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। सो बाय मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मुताबिक वो क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जब इंडिपेंडेंट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो जी वैल्यूज 1/7 मल्टीप्लाई 1/5, 1/35 आंसर है जी। ओके, पार्ट टू बोलो बच्चे। हाँ अब मजे की बात आई ना। ओनली वन इज सिलेक्टेड, सिर्फ एक सिलेक्ट हो। अगर अजमल सिलेक्ट होता है तो बुशरा सिलेक्ट ना हो, अगर बुशरा सिलेक्ट होती है तो अजमल सिलेक्ट ना हो। देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है, अजमल सिलेक्शन की वो है 1/7। तो वर्बली मुझे ये रीड करके बताओ इस कंप्लीमेंट का क्या मतलब होगा, ए कंप्लीमेंट का। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अजमल इज नॉट सिलेक्टेड। अजमल के ना होने की सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वन में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 - 1/7 कितना है, 6/7। अगर 1/7 चांस है अजमल सेलेक्ट होता है तो 6/7 चांस है अजमल सेलेक्ट नहीं होता। सिमिलरली बुशरा के सिलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 1/5। तो इसको रीड करो वर्बली क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बुशरा इज नॉट सिलेक्टेड। वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री लॉ के मुताबिक माइनस करेंगे। तो माइनस करो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हो गया 1 - 1/5, 4/5। बच्चे क्लियर, ये दोनों के ना सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं सिलेक्ट हुए। अब हमने बोला है वन, ओनली वन इज सिलेक्टेड, ओनली वन इज सिलेक्टेड, या अजमल सेलेक्ट हो या बुशरा सेलेक्ट हो, दोनों ना हो। तो देखो क्या बनेगा, ला बन जाएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अजमल सेलेक्ट हो और बुशरा सेलेक्ट ना हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अजमल सेलेक्ट ना हो बुशरा सेलेक्ट हो जाए। बात समझ आई ये कैसे लिखा, ये देखो ना, यहाँ पे अजमल सेलेक्ट हो रहा है और बुशरा सेलेक्ट नहीं हो रही। जब अजमल सेलेक्ट नहीं हो रहा तो बुशरा सेलेक्ट हो रही है ना। तो आप ओपन कर दो, इंडिपेंडेंट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज रखो, ए की वैल्यू है जी 1/7, बी कंप्लीमेंट की वैल्यू है 4/5 प्लस ए कंप्लीमेंट की वैल्यू है 6/7 प्लस 1/5। देखा क्या आंसर बना, 4/35 प्लस 6/35, दैट्स 10/35। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जी, 10/35 चांस है कि एक सिलेक्ट हो एक ना हो। क्लियर बच्चे, तीसरा पार्ट बोले, नन विल बी सिलेक्टेड, मतलब कोई भी सिलेक्ट ना हो। तो अब आपने मुझे इसका लिखवाना है, क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या लिखूं, कोई दोनों में से कोई सिलेक्ट ना हो। उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें या ऐसे कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दोनों सिलेक्ट नहीं हो रहे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो जी, ये वैल्यू है जी 6/7 इंटू 4/5, 24/35। ओके, आप इसका कंप्लीमेंट भी लेके देख लें। ये जो पहला था ना पार्ट किधर गया, ये 1 - 1/35। ओके, चले जी चौथा पार्ट बोले। नहीं एक नहीं होगी, फिर डिमॉर्गन ला लगेगा ना, और का कंप्लीमेंट फिर डिमॉर्गन ला लग जाएगा, एक चीज नहीं होगी बच्चे। जी, फोर्थ पार्ट क्या है,
हाँ जी, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, एट लीस्ट वन ऑफ देम में सिलेक्टेड, तो कौन सा लगना चाहिए? वन ऑफ देम ही है ना, वन ऑफ दोज है। ठीक है, देम और दोज का मतलब अलग होगा, ठीक है। कौन सा ला लगना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लगना चाहिए। यूनियन का क्या मतलब है? और या अजमल सेलेक्ट हो, या बुशरा सेलेक्ट हो, या दोनों सेलेक्ट हो। ओके, तो रखे जरा वैल्यूज अजमल के सिलेक्ट होने की 1/7, बुशरा के 1/5, और इंटरसेक्शन की अभी हमने निकाल ली थी पार्ट 1 में दोनों की, 1/35। ओके, -1/35, और आंसर निकाल लें इसका। ओके बच्चे, एलसीएम लें और सिंप्लीफाई करें आंसर्स, ठीक है। ओके जी, अगला क्वेश्चन बोलें। ओके, कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के? अच्छा बोलें। रुक जाए, a basket contain 10 apples, अच्छा 20 apples, 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective, खराब है। फिर if a person takes out 2 at random, what is the probability that the both are apples or apples or either, और बहुत एडिशन ला लग गया ना, आइदर बोथ आर एप्पल और बोथ आर गुड्स, और से पता चला आइदर और से, ठीक है, एडिशन ला लगेगा। अब पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। देखें जी, पहले आराम से डेटा लिख लें। टोटल एप्पल्स कितने हैं जी? एप्पल्स हैं 20, और ऑरेंजेस हैं 10, तो टोटल कितने हो गए जी? 30, 30 फल हो गए। ठीक है, अब इनमें से डिफेक्टिव कौन से? डिफेक्टिव फ्रूट्स कौन कौन से हैं? एप्पल कितने खराब हैं हमारे पास? 5, और ऑरेंजेस कितने खराब हैं? 3, ये टोटल कितने हो गए जी? 8। ठीक है, ये डिफेक्टिव फ्रूट्स हो गए। अब सैंपल स्पेस की तादाद कितनी है? एक पर्सन ने 2 फ्रूट एट अ टाइम उठाने हैं। अ पर्सन टेक्स 2 फ्रूट्स एट अ टाइम, देखने के लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस, जो ओवरऑल सैंपल स्पेस की हमारे पास तादाद है, वो है जी 30C2। 30C2, ये कॉम्बिनेशन क्यों लगाया? कोई, क्योंकि 2 फ्रूट्स कोई से उठाने हैं, कोई 2 कॉम्बिनेशन उठाने हैं, क्या पता दोनों एप्पल, दोनों ऑरेंजेस, एक एप्पल एक ऑरेंज, ठीक है। देखिए क्या आंसर आता है सैंपल स्पेस का, कितनी तादाद बनी सैंपल स्पेस की, जल्दी से चेक करें।
435 टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 30 में से दो दो के कॉम्बिनेशन उठाऊं तो कितने बनेंगे टोटल 435, ये सैंपल स्पेस होगी। ओके जी। अब पर्सन ने उठाने हैं या दोनों एप्पल या दोनों गुड फ्रूट्स, ये तो हो गए थे ना डिफेक्टिव फ्रूट्स। जरा गुड फ्रूट देखो कौन से होंगे गुड फ्रूट्स, कितने होंगे एप्पल, अगर टोटल एप्पल की तादाद है हमारे पास 20, 5 खराब हो गए तो गुड कितने हुए 15। इसी तरह ऑरेंजेस, ऑरेंजेस टोटल कितने थे 10, 3 खराब हो गए तो कितने रह गए 7, तो टोटल कितने हो गए जी 22। गुड फ्रूट्स कितने हो गए बाय। चले जी, लेट ए बी द इवेंट दैट, दो इवेंट्स करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट, ए बी द इवेंट दैट बोथ फ्रूट्स आर एप्पल, दोनों फ्रूट्स एप्पल होने चाहिए, तो एप्पल के कितने चांस है बच्चे टोटल हैं बच्चे 20C2, ये तो गुड एप्पल्स है ना, टोटल एप्पल तो 20 है ना, टोटल एप्पल कितने हैं 20, तो 20C2, 15C2 नहीं, जल्दी से आंसर निकालें 20C2 190। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी जी, नंबर ऑफ चांसेस ऑफ ए, नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस 190 बाय सैंपल की कितनी आई है 435, ये आ गया जी ए की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास सबसे पहले। ओके नेक्स्ट, बी इवेंट बोथ आर गुड्स, दोनों फ्रूट अच्छे होने चाहिए खराब कोई भी ना हो, लेट बी बी द इवेंट दैट both fruits are good, both fruits are good, तो टोटल कितने गुड फ्रूट्स हैं 22, तो सैंपल लो 22C2, क्या आंसर आता है ये बी है 231, तो ये हो गया नंबर ऑफ चांसेस ऑफ बी, आवर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस 231 बाय 435, ये आ गई जी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, सॉरी बी की। इनके इंटरसेक्शन का क्या मतलब होगा बच्चे बता सकते हो नाउ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखो दोनों ऊपर स्टेटमेंट्स आपके पास लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा, दोनों एप्पल भी होने चाहिए, बोथ फ्रूट्स आर एप्पल एज वेल एज गुड्स, बोथ फ्रूट आर एप्पल, जब दो फ्रूट उठाए तो दोनों एप्पल भी हो एंड गुड्स, दोनों अच्छे फ्रूट्स भी हो खराब ना हो। ओके, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि एप्पल भी आए और गुड फ्रूट्स भी आए, देखें 15 एप्पल है ना जो गुड भी हैं, तो कितना चांस बन गया इसका कितना चांस बन गया इंटरसेक्शन का बच्चे 50 कॉम्बिनेशन 2, देखें क्या आंसर आता है 105, और नंबर ऑफ चांसेस ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये हो गया 105 बाय सैंपल में कितना था 435। ओके, ये आ गया हमारे पास इसका ए इंटरसेक्शन बी का। ओके नाउ हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू फाइंड, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी
of both fruits are apple और गुड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना क्वेश्चन में। बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए स्टैंड फॉर एप्पल, बी स्टैंड फॉर गुड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रखो जरा सबकी वैल्यूज, ए की वैल्यू कितनी आई है जरा देखो, 190/35, 190/435, इंटरसेक्शन की आई है 105/435, और तीसरे की कितनी आई है, बी की, गुड्स की 231/435। सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से, एलसीएम लो और देखो क्या आंसर आता है। एलसीएम लो और देखो 190 प्लस 231 माइनस 10, आंसर आ जाएगा आपके पास 435। देखें ये हो गया जी 331 और 90, 70 और 3 कितना 316। ओके ये आंसर, ओके बात समझ आई। क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, क्लियर हुआ बच्चे, बेटा क्लियर, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये चैप्टर बी। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन, वो बहुत मेन चैप्टर है, आने के बहुत चांस है।